कहते हैं कि भगवान शिव को पाना आसान नहीं होता। वो कभी कैलाश की बर्फीली चोटियों पर समाधि में लीन है तो कभी शमशान की राख में भी विराजमान है। वो कभी अपने ही भक्तों की श्रद्धा के लिए छुप जाते हैं, लेकिन जब भक्ति सच्ची हो, संकल्प अटल हो और मन समर्पित हो तो स्वयं महादेव भी भक्तों के सामने प्रकट हो जाते हैं। आज की कथा ऐसी ही अटूट श्रद्धा और विश्वास की है और ये कथा है भगवान शिव के धाम केदारनाथ की। ये कथा उस स्थान की है जहां महादेव जी ने स्वयं भक्तों की परीक्षा ली और जहां आज भी हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया जाता है। नमस्कार, हमारी द्वादश ज्योतिर्लिंग की श्रृंखला में हम 5वें ज्योतिर्लिंग की कथा आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख रहे हैं कथाएं विद कार्तिक। अब तक हमने आपको सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुना दी है। आज की कथा है केदारनाथ धाम की। आज की कथा बाकी कथाओं से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज की कथा में भगवान शिव अपने भक्तों को दर्शन देने की बजाय छुप जाते हैं, अपना स्वरूप बदल लेते हैं और अंत में एक बैल के कुबड़ के रूप में सदा सदा के लिए हिमालय में विराजमान हो जाते हैं। ये कथा है महाभारत के युद्ध के बाद की। 18 दिनों तक चले उस महायुद्ध ने कुरुक्षेत्र को शवों से भर दिया। लाखों योद्धाओं की मृत्यु हो गई। भीष्म, द्रोण, कर्ण और अभिमन्यु जैसे महान वीर अभी संसार में नहीं थे। कौरवों का अंत हो चुका था। पांडव हस्तिनापुर के राजा बनने वाले थे, लेकिन ये विजय उन्हें भीतर से दुख दे रही थी। उनके मन में बार बार एक ही विचार उठ रहा था कि इस राज्य की कीमत उन्होंने अपने ही परिवार, अपने गुरुजनों और अपने संबंधियों के रक्त से चुकाई है। उन्हें अनुभव हुआ कि चाहे युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया हो, लेकिन फिर भी इतने बड़े नरसंहार का पाप उनके सिर पर है। उस पाप से मुक्ति केवल एक ही दे सकते हैं, वो हैं देवों के देव महादेव। महर्षि वेदव्यास और अनेक ऋषियों ने भी पांडवों को यही सुझाव दिया कि यदि वो भगवान शिव को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें, तभी उन्हें इस महापाप से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद पांचों पांडव हिमालय की कठिन यात्रा पर निकल पड़े। उस समय हिमालय की यात्रा आज की तरह आसान नहीं थी। ऊंचे ऊंचे बर्फीले पर्वत, गहरी घाटियां, घने जंगल और दुर्गम रास्ते, लेकिन पांडवों का उद्देश्य स्पष्ट था। उन्हें किसी भी कीमत पर भगवान महादेव के दर्शन करने थे। लेकिन यहीं से कथा में एक मोड़ आता है जिसकी शायद बहुत कम लोगों को जानकारी है। भगवान शिव पांडवों से तुरंत नहीं मिलना चाहते थे। स्कंद पुराण और शिव पुराण की कथाओं के अनुसार इसके 2 कारण बताए जाते हैं। पहला ये कि वो युद्ध में हुई भीषण हिंसा से अप्रसन्न थे और दूसरा ये कि वो पांडवों की भक्ति, धैर्य और समर्पण की परीक्षा लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने काशी छोड़ दी और हिमालय की ओर चले गए। जिस स्थान पर वो कुछ समय तक गुप्त रूप से रहे, वही स्थान आज गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध है। पांडव लगातार उनका पीछा करते रहे। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक महादेव की खोज करते रहे, लेकिन महादेव हर बार ओझल हो जाते। अंततः जब महादेव को लगा कि पांडव अब उनके बहुत निकट पहुंच चुके हैं, तो उन्होंने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने स्वयं को एक विशाल और बलवान बैल का रूप दे दिया और आसपास चल रहे अन्य बैलों के झुंड में जाकर मिल गए। उनका विचार था कि पांडव शायद ही उन्हें पहचान पाएं और बिना दर्शन के वहां से निकल जाएं। लेकिन पांडवों में सबसे बलशाली भीम को कुछ अलग महसूस हुआ। उन्होंने देखा कि सारे बैल सामान्य व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक बैल बार बार नजरें बचाने की कोशिश कर रहा है, दृष्टि बचा रहा है। उसकी चाल भी बाकी बैलों से अलग थी। भीम को तुरंत संदेह हो गया कि यही बैल वास्तव में भगवान शिव है। भीम ने बिना देर किए अपना विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने दोनों पैर 2 विशाल पर्वतों पर फैला दिए, जिससे पूरा रास्ता बंद हो गया। अब झुंड का कोई भी बैल उनके पैरों के बीच से गुजरे बिना आगे नहीं जा सकता था। एक एक करके सभी बैल निकल गए, लेकिन वो रहस्यमयी बैल अचानक धरती में समाने लगा। वो अपनी पहचान छिपाने की अंतिम कोशिश कर रहा था। तभी भीम ने तुरंत छलांग लगाई और उस बैल के कुबड़ को पूरी शक्ति से पकड़ लिया। पांडवों की अटूट श्रद्धा, अथक प्रयास और समर्पण देखकर महादेव अपने वास्तविक दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए। वो पांडवों से प्रसन्न हुए, उन्हें महाभारत के युद्ध से जुड़े पापों से मुक्ति का वरदान दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कीर्ति सदैव बनी रहेगी। पांडवों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की कि इसी स्थान पर आप सदैव निवास कीजिए, ताकि आने वाले युगों में भी लोग आकर आपके दर्शन कर सकें। महादेव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकारा, लेकिन लीला यहीं समाप्त नहीं हुई। जब बैल के रूप में भगवान शिव धरती में समा रहे थे, तब उनके शरीर के विभिन्न अंग हिमालय के अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। बैल का कुबड़ जहां प्रकट हुआ, वही स्थान आज केदारनाथ कहलाता है। दोनों अग्रभाग यानी पैर तुंगनाथ में प्रकट हुए, भुजाएं रुद्रनाथ में प्रकट हुई, मुख नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ, जबकि नाभि और उदर मध्य महेश्वर तथा जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई। उत्तराखंड में स्थित ये 5 स्थान मिलकर पंच केदार कहलाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है केदारनाथ। यही कारण है कि केदारनाथ का शिवलिंग बाकी ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। जहां अधिकांश शिवलिंग गोलाकार रूप में है, वहीं केदारनाथ का शिवलिंग प्राकृतिक त्रिकोणाकार शिला के रूप में है, जिसे बैल के कुबड़ का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु इस शिवलिंग पर केवल जल ही नहीं चढ़ाते, बल्कि घी का लेप भी करते हैं। मान्यता है कि ये वही कुबड़ है,
उस कुबड़ पर लगाए जाने वाला स्नेह है जिसे भीम ने अपने हाथों से पकड़ा था। समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर यह मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं है बल्कि आस्था, तप, धैर्य और समर्पण का जीवंत प्रतीक है। आदि शंकराचार्य जी ने भी 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया था और यहीं उनके समाधि स्थल का भी उल्लेख मिलता है। सदियों से बर्फ, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के बाद भी केदारनाथ आज उसी दिव्यता के साथ खड़ा है। तो ये थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा, एक ऐसी कथा जो महाभारत के पश्चात पांडवों के पश्चाताप से शुरू होती है, भगवान शिव की परीक्षा लेने वाली लीला से होकर गुजरती है और अंत में हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति के सामने स्वयं महादेव भी प्रकट हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन चढ़ाई, ठंड और विपरीत परिस्थितियों की परवाह किए बिना केवल एक बार जय बाबा केदार कहने के लिए इस धाम तक पहुंच जाते हैं। हर हर महादेव। अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में हम चलेंगे महाराष्ट्र, जहां की कथा एक ऐसे राक्षस से जुड़ी है जिसने भगवान शिव से ही वरदान प्राप्त करके उन्हीं के भक्तों पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। जानेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और रहस्यमयी कथा के बारे में। हर हर महादेव।